नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप सभी मित्रों को मनोज भैया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोगों को ये जानने की इच्छा रहती है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, और अगर हम किसी लड़ाई झगड़े या किसी ज़मीनी विवाद में फंसे हुए हैं तो आज के समय में हमें दूसरी ये जानकारी लेने की हमेशा इच्छा रहती है कि हमारा केस अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो उसका स्टेटस कैसे चेक करें, उसका हियरिंग कैसे होगा। ये सारे डिटेल मैं अपने इस ब्लॉग में दिखाऊंगा और थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का आपको झलक भी दिखाऊंगा, जो कि तिलक मार्ग मंडी हाउस रोड पे है न्यू दिल्ली में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है जिसके पास ये अपने पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। इसके पास मतलब कि कोई भी अगर आपका केस चल रहा है तो उसको पुनः सुनवाई स्टार्ट कराने के पास सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर अपने पास रिजर्व रखती है। सुप्रीम कोर्ट के केस स्टेटस कैसे चेक करें, इस जानकारी के लिए आपको मैं जो अभी URL में बता रहा हूँ https:/main.sci.gov.in/केस स्टेटस, इस पे जाना होगा आपको और वहाँ पे जाने के बाद से आसानी से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेस में आपको अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट ब्राउज़र की सहायता से सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैं URL में स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको जाना होगा। फिर उसके बाद से आपको केस स्टेटस का जो टैब है उस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर क्लिक करने के बाद से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट होम पेज पर केस स्टेटस जब आप क्लिक कर देंगे तो नीचे आपको केस नंबर दिखाई देगा, जहां पे आप सुप्रीम कोर्ट स्टेटस चेक करने के लिए केस नंबर जो 15 डिजिट का एक CRN नंबर होता है उसको इंटर करेंगे और उसमें कौन सी कैटेगरी में आपका केस है आपको डालेंगे। फिर उसके बाद से वो आपका केस का प्रोसेस बता देगा। याद रहे, आपको 16 अंक का CNR नंबर जरूर याद रखना पड़ेगा। मतलब कि केस नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको केस टाइप का चयन करना होगा और फिर केस नंबर को डायल करना होगा, मतलब कि डालना होगा। और फिर आपको नीचे दे रहा जो कैप्चा है उसको फिर से फिलअप करना होगा। उसके बाद से सपोज करिए कि अगर आपको केस नंबर नहीं पता है तो उस केस में आपको डायरी नंबर पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आपकी जो केस चल रही है उसकी डायरी नंबर का है। उसके तहत भी आप अपने केस को सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और ये सामने हम आपको दिखा रहे हैं भारत का जो नया सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग बना हुआ है वो काफ़ी खूबसूरत है। चूँकि पहले जो बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट की है वहाँ पे केस की निरंतर लोड बढ़ने की वजह से या कुछ इसके जगह की कमी होने के कारण ये सामने नई आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं अभी ये सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग है। और जो एडिशनल बिल्डिंग है इस समय इसको कहा जा रहा है, आने वाले समय में अनुमान लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी कार्रवाई जो मेन जो चीज़ें हैं वो सब कुछ धीरे धीरे इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगी। और अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे अगर आपको आना हो तो आपको जो मेट्रो है आपका सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे पहुँच के वहाँ पे जस्ट अपोजिट साइड में आपका सुप्रीम कोर्ट है। और उसकी ये देखिए ये खूबसूरत सी बाउंड्री है सुप्रीम कोर्ट की। तो फ्रेंड्स, मैं पुनः एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी केस स्टेटस को कैसे चेक करें। तो सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ। यहाँ आने के बाद से आपको मेनू बार में केस स्टेटस का एक लिंक दिखाई देगा, टैब दिखाई देगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। अब उसके लिंक को क्लिक करने के बाद से आपको केस नंबर की लिंक पे क्लिक करने के बाद से एक टैब ओपन आएगा और वहाँ आपको केस का प्रकार जो किस प्रकार का जो आपका केस है और केस का वर्ष क्या है, और उसके बाद से आपसे कैप्चा पूछेगा जो ऑटोमेटिक सिस्टम का होता है। उसके बाद से सबमिट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस दिखाई देगा। अगर आपको केस नंबर नहीं पता है तो FIR नंबर के सहायता से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि बस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे थोड़ा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप इजीली इस चीज़ को आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप से आसानी से देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मनोज भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही छोटी मोटी जो चीज़ें हैं मैं आप सभी मित्रों के लिए लेकर के आता रहता हूं, ताकि
कोई भी किसी एक छोटी सी वीडियो से थोड़ा बहुत भी आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के बाद से हेल्प मिल जाए तो मैं अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हाँ, मैं आपके किसी काम आ गया। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया हुआ था कि ये जो सामने वाली जो बिल्डिंग है वो सुप्रीम कोर्ट की एडिशनल जो बिल्डिंग बनी हुई है वो नई वाली बिल्डिंग है। ठीक इसके अपोजिट साइड में पुरानी बिल्डिंग है, और जहाँ पे जिसको हमको मेन सुप्रीम कोर्ट का, जो कि आप वीडियो देखते हैं आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपना कैसा दिखता है। तो सभी लोगों को ये पता है कि कभी भी हमें कुछ भी होता है तो हम अभी भी हम भारतीयों को यार हम सभी लोगों को अपने न्यायालय पे, कोर्ट पे बहुत ही भरोसा है। जैसा कि हम कभी लड़ाई झगड़े या किसी से कुछ भी होता है या कोई भी पावरफुल पर्सन अगर हमको कुछ दबाव डालता है, कुछ भी करता है, तो हम एक शब्द जरूर बोलते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। मतलब कि अभी भी गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन सब के लिए जो हमारा न्यायालय है वो सेम चीज़ है। हमारे न्यायालय वहाँ पे कुछ मतलब अभी भी लोगों को कह सकते हैं कि न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट पे खासकर भरोसा है कि वहाँ से जो भी जजमेंट मिलेगा वो न्यायिक होगा और किसी के पक्षपात नहीं होगा। फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा अपने ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कि भारत सरकार ने किसी भी कोर्ट के स्टेटस के बारे में जानकारी के लिए प्राप्त करने के लिए, जैसे कि कोई भी अगर अब लोअर कोर्ट जो कोर्ट हैं, जिला कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके कोर्ट की जानकारी अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो उसके लिए भारत सरकार ने ई कोर्ट सर्विस एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिसको आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से डाउनलोड करके उसमें आप अपने केस की स्टेटस जान सकते हैं, जिसके लिए आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा और घर बैठे ही अपने केस की स्टेटस आप जान सकते हैं उस एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसका नाम है ई कोर्ट एप्लीकेशन, ई कोर्ट सर्विसेज ऐप। फ्रेंड्स, मैं और एक खास बात बताना चाहूँगा कि FIR दर्ज कराने के लिए हमेशा पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऑनलाइन प्राथमिकी जो है, फर्स्ट रिपोर्ट जो है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इसके लिए आप जिस भी शहर में हैं, सबसे पहले आप अपने शहर या राज्य के पुलिस पोर्टल में अपना पंजीकरण कराना होगा। फिर उसके बाद से उसके NIC की जो वेबसाइट होती है, जैसा कि मान लीजिए कि delhipolice.nic.in है, इस पर लॉगिन कर सकते हैं और जो उसमें जो मेनू जो आएगा उसमें स्क्रॉल करके सिटीजन सर्विसेज में जाकर के आप वहां पे अपना कंप्लेन लॉग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए uppolice.gov.in पे लॉगिन करके अपने मोबाइल नंबर और यूज़र ID क्रिएट करके फिर वहाँ पे आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। और अगर इमरजेंसी केस में आप अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो जो अपना 112 जो डायल है उस पर भी फ़ोन करके आप अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वहाँ से भी आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि हाँ, आपकी समस्या सुन ली गई है, और उसके बेसिस पे आप थाने में जा कर के, या अगर ऑनलाइन की सुविधा है तो ऑनलाइन अपना FIR दर्ज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको URL का एड्रेस मैंने दिया हुआ है, उस पर इंटरनेट पर जा कर के कोई भी आदमी अपना पंजीकरण मुफ्त में करवा सकता है। और कोई भी अपने नाम का पंजीकरण करवाने के बाद से उसमें आपको 2 ऑप्शन पूछा जाएगा, यूजर नेम अर्थात उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड। फिर उसके बाद से पंजीकरण करने के बाद से आपके पास 2 विकल्प आएंगे, एडवोकेट ऑन पर्सन अर्थात वकील के रूप में अपना नाम पंजीकृत करें, या पेटिशनर इन पर्सन अर्थात आप अपना साधारण व्यक्ति के रूप में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको कोई परेशानी है, किसी भूमि विवाद, जो भी जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट में अपना ई फाइलिंग कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से। याद रहे, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट पर जाकर के सर्वोच्च न्यायालय की जो वेबसाइट मैंने बताया हुआ है वहाँ लॉगिन कर करके अपना पंजीकरण कराना होगा, और उसके बाद आसानी से अपना मुकदमा दर्ज आप वहाँ पर करवा सकते हैं। इस सेवा का उपयोग करने के लिए आपको जो मैंने वेबसाइट बताया है वहाँ पर आप जाइए, और वहाँ पे आप एक एक चीज़ आपको धीरे धीरे जैसे क्लिक करेंगे सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मनोज भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने मित्रों में मेरी वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।